अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GH हेयर स्टाइल स्टूडियो डे 26 बेसिक टू एडवांस्ड हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मैंने आपको ब्राइडल हैवी हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखाई है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डोनट एडजस्ट करना आपको बहुत दफ़ा सिखाया भी है, और एक दफ़ा मैंने आपको डोनट की जो वीडियो है वो डिटेलिंग में बताई है कि डोनट को किस तरह एडजस्ट करते हैं जब हम ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग बना रहे होते हैं। जो मैंने ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सबसे पहले बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था डोनट एडजस्ट करना कि कितनी पार्टिंग में डोनट एडजस्ट होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। उसके अलावा भी मैंने डोनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि देखिए बार बार मैं डोनट की वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए डोनट की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में बताइए मैंने कि डोनट को किस तरह एडजस्ट करते हैं जब ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक एक लेयर लेनी है। स्लांट में लेयर लेने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लेयर लेनी है। स्ट्रेट लेयर लेने के बाद एक एक लेयर ले लेके हमें लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है। पहले हमने फर्स्ट लेयर ली, उसके बाद हमने सेकंड लेयर ली, उसमें लाइट लाइट से हमने बैक कॉम्बिंग कर दी। इसी तरह से हम एक एक लेयर लेंगे और उसके अंदर बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे। अब हमने थर्ड लेयर लिए, थर्ड लेयर के अंदर भी हम लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करेंगे। बैक कॉम्बिंग करने के बाद फिनिशिंग भी देते रहेंगे फ्रंट से ना, कि बाल बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, फटे फटे ना हो जाए। तो बैक कॉम्बिंग करते रहेंगे और फिनिशिंग जो है हम देते रहेंगे। इस तरह से हमें बैक कॉम्बिंग करनी है। और बैक कॉम्बिंग हम करते इसलिए हैं ताकि हमारे बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। मतलब जैसे अगर हम बैक कॉम्बिंग नहीं करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा, तो स्टाइलिंग कैसी बनेगी। इसलिए हमें बैक कॉम्बिंग इसलिए करते हैं ताकि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पीछे वाली साइड से, मतलब फर्स्ट हमने पीछे से बिल्कुल बॉक्स पार्टीशन में एक लेयर निकाली है, ठीक है। बिल्कुल पीछे से हमने बॉक्स पार्टीशन में एक लेयर निकाली। निकालने के बाद उसमें हमने लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है। बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करनी, बस लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है। जितनी मैंने करी उतनी ही लाइट करनी है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करनी। उसके बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हम 2 फिंगर्स की हेल्प से उसको पहले सीधा करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद उसको हम इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से हम लाइंस बना के उसको इस तरह से रखेंगे, और जो है रखने के बाद हम इसमें पिन लगा देंगे, ठीक है। पिन लगाने में मैंने आपको बताया पूरी पिन नहीं लगती, हाफ पिन लगती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद हम सेकंड लेयर लेंगे, उसके बिल्कुल आगे से वो भी बॉक्स पार्टीशन हम निकालेंगे। फुल लेयर नहीं ले रहे, हम बॉक्स पार्टीशन में लेयर ले रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी है, देखें इस तरह से हम बॉक्स पार्टीशन में लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद दोबारा हम इसमें बैक कॉम्बिंग करेंगे। लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करनी। उसके बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे बहुत अच्छा सा स्प्रे करने के बाद हम 2 फिंगर्स की हेल्प से उसको पहले स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद उसको भी इस तरह से हम रख देंगे। उसके बिल्कुल जो हमने पहले लेयर बनाई है उसके बिल्कुल आगे हम ये दूसरी लेयर रख देंगे, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल उसके आगे रखने के बाद हम इसमें भी पिन लगा देंगे। इस तरह से हमें पिन लगानी है। उसके बाद अब हम उसी के आगे से बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हमने 2 लेयर लिए, उसके बिल्कुल आगे से हमने एक और लेयर ली। उसी तरह बॉक्स पार्टीशन में हमने लेयर ली। लेयर लेने के बाद हमने उसमें बैक कॉम्बिंग करी। बैक कॉम्बिंग करने के बाद हमने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद हमने दोबारा से इसको 2 फिंगर की हेल्प से इसमें लाइंस क्रिएट के पहले सीधा करा। उसके बाद इसको भी हमने इसी तरह रख दिया। रखने के बाद हम पिन्स लगाने के, अच्छा पहले नीचे वाले बालों को नहीं लिया, लाइन टू लाइन बालों को लिया है, नीचे के बालों को नहीं लिया है। उसके बाद उसके बिल्कुल आगे वाले जो है हम बाल लेंगे, वो भी बॉक्स पार्टीशन में लेंगे। अच्छा इसकी जो बैक कॉम्बिंग होगी ना, इसकी जो बैक कॉम्बिंग होगी पीछे के साइड होगी, इस तरह से आगे के बालों में नहीं करेंगे, पीछे की तरफ से इसमें हम बैक कॉम्बिंग करेंगे लाइट सी, बस इतनी ही बैक कॉम्बिंग करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद 2 फिंगर की हेल्प से इसको फिनिशिंग दी। फिनिशिंग देने के बाद हमने इसको भी इस तरह से रखा, और रखने के बाद हमने इसमें पिन लगा दी। उसके बाद उसके बिल्कुल आगे वाले साइड से हमने दोबारा एक लेयर लेनी है। दोबारा लेयर लेने के बाद हमने इसके अंदर भी बैक कॉम्बिंग करनी है, लाइट लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद दोबारा अगेन स्प्रे करना है। जो भी आप लेयर बनाते जाएंगे उसमें स्प्रे आप लाजमी करेंगे, ये नहीं कि स्प्रे हम लास्ट में कर देंगे, नहीं। लेयर अगर आप बना रहे हैं तो उस पर स्प्रे उसी वक्त होगा, बाद में नहीं होगा। बाद में आप भले ही लास्ट में एक और दफ़ा कर दें, लेकिन उस वक्त स्प्रे आपको करना है। उसके बाद उसी के आगे से हम एक और लेयर लेंगे।
इसी तरह से उसके आगे से एक और लेयर लेंगे, उसमें स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद दोबारा हम 2 फिंगर्स की हेल्प से, जितनी देखिए मैं जिस तरह फिंगर रख रही हूँ, आप भी अगर इस तरह से लाइंस बनाएंगे तो सेम एज इट इज़ आपकी लाइन बनेगी। और हो सकता है इससे भी अच्छी आपकी लाइन्स क्रिएट हो जाए, वो आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह पिन्स लगानी है जिस तरह मैं लगा रही हूँ, एक एक लेयर में एक एक पिन लगानी है। ये नहीं करना कि हम 2-2 लेयर में एक एक पिन लगा दें। एक लेयर बनाएंगे तो उसमें एक ही पिन लगेगी। उसके बाद उसके आगे से हमें एक लेयर लेनी है, जैसे एक एक लेयर हम ले रहे हैं ना, लाइन टू लाइन 1, सेकेंड, थर्ड, 4, इसी तरह आगे उसके आगे आगे से ही लेयर लेते रहेंगे। उसमें स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद दोबारा हमने फिनिशिंग देके इस तरह रख दिया। उसके बाद उसके बिल्कुल आगे से मतलब एक एक लेयर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह हम लेयर्स एक एक करके लेते रहेंगे। स्प्रे करने के बाद 2 फिंगर से हमने दोबारा उसके अंदर फिनिशिंग दी। फिनिशिंग देने के बाद ये हमारी एक और लाइन क्रिएट हो गई। अगर ये स्टाइलिंग आप देखें, गौर से देखेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। अच्छा, जो बाल बच गए ना, बचे हुए बालों को हमने अपने फिंगर की हेल्प से फोल्ड करा है, मतलब अपने फिंगर से 4 फिंगर की हेल्प से फोल्ड करा है। फोल्ड करने के बाद हमने लास्ट में पिन लगा दी। इस तरह से पिन लगानी है। हाफ पिन लगाते हैं हम, फुल पिन नहीं लगाते। मैंने आपको पिन लगाना भी सिखाई है, क्योंकि अगर आप फुल पिन लगाते हैं ना तो उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है, तो इसलिए हाफ पिन लगाते हैं। अगर आपने मुझे पिन लगाना सीखना है तो मैं आपको वो भी वीडियो में बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दिएगा कि पिन किस तरह लगती है। उसके बाद हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी हमने सबसे पहले बॉक्स पार्टीशन लिए, फर्स्ट मतलब उसे स्टार्ट करा है फर्स्ट, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से बॉक्स पार्टीशन ली, स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद 2 फिंगर से लाइंस क्रिएट करी। इस तरह से लाइंस क्रिएट करने के बाद इसको भी हम इस तरह से रख देंगे। अच्छा, मैंने आपको स्टफिंग यूज़ करना भी बताई थी। इस वीडियो में मैंने स्टफिंग नहीं रखी। इस वीडियो में मैंने बालों की ही स्टफिंग बनाई है, वो आप देखिएगा किस तरह से मैंने बनाई है। अगर आप चाहें तो आप स्टफिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे वाली लेयर ली हमने, इसमें भी लाइट बैककॉमिंग करी, स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद हम 2 फिंगर से इसमें फिनिशिंग देंगे और उसके बिल्कुल नीचे वाले साइड पे हम इसको रख देंगे। बिल्कुल लगने के बाद हम यहाँ पिन लगा देंगे अगेन, ठीक है। उसके बाद उसके बिल्कुल आगे से लेयर ली और उसमें हम स्प्रे करेंगे। हमारा ना स्प्रे ख़त्म हो गया था तो हमने दूसरा वाला स्प्रे यूज़ कर लिया था, तो आपके पास तो होगा खैर। तो इसी तरह हम दोबारा लेयर लेंगे और उसको पिन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो आगे वाले बाल है ना, उसको हम अगर अलग कर देंगे। जो कान के आगे वाले बाल हैं हमने उसको अलग कर दिया, और जो पीछे वाले बाल हैं उसमें हमने लाइट सी बैककॉमिंग करनी है, क्योंकि हमें बनानी है इसकी स्टफिंग, ठीक है। तो हमने इस लाइट सा ऊपर की तरफ हमने बैककॉमिंग करी, उसको हम बालों को, नीचे वाले बालों को पकड़ के लेके आए और हमने इस पर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह फोल्ड करके ऊपर रखा, और बिल्कुल ऊपर वाली हमने लेयर में नहीं रखा, सेकंड वाली में रखा है, सेकंड वाली लाइन के ऊपर तक रखा। उसके बाद हमने इनविजिबल पिन्स जो होती हैं उसको हमने फोल्ड करके इस तरह से ना अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने दो पिन इनविजिबल एटलीस्ट यहाँ लगा दी। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लूज मतलब कोई मसला हो रहा है तो आप ज़्यादा लगा दिएगा। तो और ये जो नीचे वाला साइड है अभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें अभी लाइंस रखनी है। तो नीचे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर बस हमें 2 इनविजिबल लगा देनी है। अगर आपको स्टफिंग रखनी है तो आप स्टफिंग भी रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बालों की स्टफिंग बनाना चाहें तो इस तरह से बालों की स्टफिंग भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने एक और लेयर ली, उसके बिल्कुल आगे से स्प्रे करा और लाइंस दोबारा से इसी तरह लाइन टू लाइन हम लाइंस क्रिएट करते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे। स्प्रे हाथ के हाथ करना है, स्प्रे बाद में नहीं करना। अगर आपको बाद में स्प्रे करना हो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप उसी वक्त स्प्रे करेंगे ना तो लाइंस अच्छी बनेंगी जैसे मेरी बन रही हैं। इसी तरह एक लेयर लेंगे दोबारा से और उसको हम इसी तरह से पिन करते रहेंगे। बहुत इजी सा हेयर स्टाइल होता है, मतलब इजी नहीं होता ज़ाहिर है। और जो बाल बच जाएंगे उसको हमने उसी तरफ उस तरफ फोल्ड करके इसी तरह जैसे मैंने किया ना 4 फिंगर से फोल्ड करके और पिन लगा देंगे। इस तरह से हमारी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग बन चुकी है। जिस तरह की भी आपको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। और फिर हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिंग देखने को और सीखने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।